तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। राजीव घई ने कहा कि आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक से किस क्रूरता से 26 लोगों को पहलगाम अटैक में मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। एयर मार्शल भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार हैं। वाइस एडमिरल ने बताया कि नौसेना सर्विलांस डिटेक्शन में लगी हुई थी। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट दिए। हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया गया। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने विराट का उदाहरण देकर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को समझाया। सेना ने बताया कि हमारी तरफ कम से कम नुकसान हुआ है। कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। तो देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जो निर्णय लिए गए, जो डिसीजंस लिए गए, वो सार्वजनिक है, दुनिया के सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि सीज़फायर लागू हुआ, उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और बाद में इस पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप का मिड में आना और उनकी तरफ से जानकारी देना, कई सारी चीजें हुई। हालांकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेना की, उसमें जानकारी दी गई कि कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। हमने प्रिसिशन अटैक किया, जहां आतंकी ठिकाने थे हमने सिर्फ वहीं पर प्रहार किया। लेकिन यहां पाकिस्तानी सेना जब आतंकियों के साथ खड़ी हुई तो फिर सेना को जवाब भी देना पड़ा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश का कम ही नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने उसे ध्वस्त करने का काम सेना ने किया। आइए, हमारे साथ मनोज सर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, जुड़े हुए हैं। उनसे हम और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे दुनिया ने देखा मनोज सर, और उसके बाद हमने देखा कि आज लगातार दूसरे दिन भी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई कि कब कब क्या क्या हुआ, और इसके साथ ही हमारे डिफेंस सिस्टम को समझाने की भी कोशिश की गई कि हम कितने पावरफुल हैं। मनोज सर, देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें इसके अलावा और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजा था जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, अब याचना नहीं अब रण होगा। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश दी थी कि अब याचना नहीं होगी, जो होगा वो देखा जाएगा। इसके साथ ही एक जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल घई ने कि भय बिन प्रीत ना होए, कि अगर जब तक भय नहीं दिखाएंगे आप प्रीत नहीं हो सकती है। रामायण की चौपाई उन्होंने तुलसीदास की सुनाकर ये बताने का, वाल्मीकि की रामायण की बताई है। तो कुल मिलाकर भारत ने आज भी हमने देखा कि उन्होंने तमाम सारी चीज़ें बताई कि हमने किस तरह से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, किस तरह से हमारी नौसेना भी तैयार थी और पाकिस्तान की नौसेना डर के मारे कपकपा रही थी, ये साफ तौर पर बताया गया। तो इसके साथ ही सेना ने यह भी बता दिया है कि हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशन स्टेशन है वो सारे सक्रिय हैं, जो हमारे हथियार हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और अगले ऑपरेशन के लिए वो तैयार है। यानी अभी सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत होती है तो भारत उसका निश्चित तौर पर तुरंत और सटीक और मुंह तोड़ जवाब देगा। जो हमने एयरबेस उनका दिखाया कि किस प्रकार से हमने जो एयर सेना, हमारी जो वायुसेना है, उसने जो कार्रवाई की है तो उनको जो कितना नुकसान पहुंचा है आज ये पूरे फोटोग्राफ के साथ और वीडियो के साथ बताया। कल तक हमने देखा था कि उन्होंने सैटेलाइट इमेज के साथ ये बताई चीज़ें। इसके साथ ही एयर डिफेंस का उन्होंने उदाहरण दिया, क्रिकेटरों का उदाहरण दिया, जिन्होंने विराट कोहली का उदाहरण दिया कि विराट कोहली उनके फेवरेट है। लेकिन उन्होंने एसएस सीरीज का भी उदाहरण देते हुए बताया था कि जब एक बड़ी कहावत चल रही थी कि एसएस टू एसएस, डस्ट टू डस्ट, कि अगर आप जेफ थॉम्सन को बच जाएंगे तो फिर लिली आपके सामने आएगा। तो उन्होंने बताया कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई लेयर में है, कि अगर आपने एक लेयर को पार कर दिया तो दूसरी को किया तो तीसरी है। आप हमारे ना एयरबेस तक पहुंच सकते हैं, ना आप हमारे डिफेंस सिस्टम को भेद सकते हैं। तो इस कहावत के जरिए तीनों सेना को जो अधिकारी उन्होंने बताया, और मैसेज साफ है आज भी कि जो हमारी कार्रवाई है,
जो हथियारों का हमने प्रयोग किया। और उन्होंने ये भी कहा आज कि अगला अगर युद्ध होता है, वैसे तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं युद्ध, लेकिन अगर ये कोई ऐसा युद्ध होता है तो फिर हम नए तरीके से लड़ेंगे। तो अगर ये पाकिस्तान के दिमाग में ये चीज़ हो कि अगला हमला भी अगर भारत करता है और करने की ज़रूरत पड़ी तो पिछले हमले की तरह जैसा होगा वो नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से स्ट्रेटेजी बताई है कि हम पुरानी रणनीति पे नहीं जाएंगे, हमारे पास अगली 3, 4, 5 रणनीतियाँ और है जिसकी तोड़ शायद पाकिस्तान के पास नहीं है। तो एक क्लियर मैसेज उनको दिया जा रहा है डीजीएमओ की बैठक के पहले। आज 12 बजे होना थी बैठक, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो 5 बजे होगी। लेकिन इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने अपने इरादे बता दिए कि जो सोशल मीडिया में या तमाम सारे विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि हमको पीओके पे कब्जा कर लेना था, तो सेना ने साफ तौर पर कहा था कि उनको जो टारगेट दिए गए थे कि पाकिस्तान में जो टेरर के ठिकाने उसको नेस्तनाबूद करना था, वो काम उन्होंने कर दिया है। चूंकि सेना वहाँ की आतंकवादियों के साथ थी, सेना ने उसका जवाब दिया तो भारत को जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। और अगर सेना या आतंकवादी निकट भविष्य में कुछ प्रकार की हरकतें करते हैं तो फिर सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने ऑपरेशंस किए हमने वो हमारी धरती से किए हैं। तो ये साफ है कि हमारी जो हथियारों की मारक क्षमता है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो कितनी एडवांस है। एक सवाल ये भी पूछा गया था उनसे कि इस पूरी जंग में हमने देखा है कि चीनी जो मिसाइल से उनका उपयोग हुआ है, या एक जो ड्रोन है तुर्की के, उनकी बड़ी चर्चा थी कि अगला युद्ध जो है वो ड्रोनों के सहारे लड़ा जाएगा। हम यूक्रेन और रूस के युद्ध में देख भी रहे हैं। तो भारत ने जिस प्रकार से उनको ख़त्म किया है, तो वो उसके अभी जिक्र सेना ने किया है कि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि कोई भी वेपन्स उनके अगर इस्तेमाल होता है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि पहले के मुताबिक अब की हमारी सेना की क्षमताओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और उस तरीके से हम तैयारी भी हमारे जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दी भी गई है। जाहिर सी बात है, एक ये संदेश भी गया है कि अगर आप किसी भी तरह का कदम उठाते हैं तो सेना पूरी तरीके से आपके कदमों को, आपके जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम करने के लिए अपनी तैयारी पहले से ही करके बैठी है। जो बार बार हमारे यहाँ के डिफेंस सिस्टम या हमारे हथियारों के बारे में बात की जा रही है, हम काफी अपडेटेड हैं और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारी आर्मी पूरी तरह से अप टू डेट है। सवाल ये उठता है कि क्या अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजीएमओ की जो मीटिंग्स होंगी उनमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? आपको क्या लगता है वहां से क्या कहा जा सकता है, किस तरह की मीटिंग में चर्चाएं हो सकती हैं? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वार होता है कि जो डीजीएमओ की मीटिंग के पहले भारत की सेना ने अपना फंडा क्लियर कर दिया है कि उनका विजन एकदम क्लियर है कि उनके पास प्लान है, तो प्लान बी भी है, प्लान सी भी है कि अगर डीजीएमओ की बातचीत में अगर हो सकता है कि भारत अपनी कुछ शर्तें रखे, अगर नहीं मानी जाती है या पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो फिर भारत उसको कैसे रिएक्ट करेगा, ये पूरी भारत की तैयारी है। और एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बनाने का प्रयास है कि पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करने का सोच रहा हो, अगर या वो बार्गेनिंग करना चाह रहा हो डीजीएमओ की बैठक में या उनकी कुछ शर्तें मनवाना चाह रहा हो, तो भारत ने अपनी तरफ से अपना फंडा क्लियर कर दिया कि हम अगला बार नए तरीके से करेंगे, हमारी सेना तैयार है, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो एयरबेस है वो सारे ऑपरेशनल हैं। तो कुछ ही सेकंड में हम पूरी सेना तैयार है। इसके साथ ये भी बता दिया गया है कि नेवी भी पूरी तैयारी में, पहलगांव हमले के 96 घंटे बाद ही नेवी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और जहां उनको तैनाती होना थी, जिन हथियारों की तैनाती होना है वो सब उस पर तैनात है। तो थल से, जल से, वायु से, जहां से भी पाकिस्तान हिमाकत करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब डीजीएमओ के बीच बैठक होगी तो पाकिस्तान पर इसका प्रेशर निश्चित तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि वो अपनी सेना को जरूर वो मूर्ख बना सकते हैं कि वो एक वहाँ दिवस मना रहे हैं कि अल्लाह का शुक्रिया है कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, हमने उतने विमान गिरा दिए हैं। लेकिन जो एक वीडियो उन्होंने जारी किया तो वो पता लगा कि जो वीडियो गेम का एक हिस्सा है जिसमें एक हिस्से में वो हथियारों के माध्यम से एक प्लेन गिराने का वीडियो वो पाकिस्तान की सेना ने जारी कर दिया कि हमने भारत का विमान गिरा दिया है। लेकिन भारत की ओर से तो लगातार सबूत दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके एयरबेस की बात हो, उनके आतंक के ठिकाने हों, चाहे वो वीडियो की बात कर लें, फोटो हो, सैटेलाइट इमेज है, पिन पॉइंट सूचना दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके जो गृह मंत्री वो कुछ हो रहे हैं, उनके सेना अध्यक्ष का अभी तक कोई बयान आया नहीं है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो रात में 12 बजे कुछ और कहते हैं, फिर आधे घंटे बाद कुछ और कहते हैं। बिल्कुल मनोज सर, तो ये देखने वाली बात होगी अब आने वाले समय पर, क्योंकि यहाँ जो स्तर पर मीटिंग होगी डीजीएमओ स्तर पर, इन मामलों में जो हमने पहले से समझौते किए हैं, खासतौर पर मैं सिंधु संधि की बात कर रही हूँ, कुछ प्रीवियस पहले से ही जो कदम उठाए गए थे वो इस मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं रखते, ये क्लियर कर दीजिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ जो गई है वो तो खुद ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने तो अपना फंडा क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से क्या बात होगी। जहां तक ट्रंप ने कहा था कि वो भारत और कश्मीर के लिए मध्यस्थता करेंगे जी, माफ कीजिए, सेना ने और
सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि बातचीत होगी पीओके पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, जो पाकिस्तान के कब्जे में। बाकी कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत होना ही नहीं है। और जो जल संधि की बात है, बाकी जो चीजें कि हमने ट्रेड बंद कर दिया है, हमने उसके जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया है, हमने जो तमाम सारे रिएक्शन लिए हैं, सोशल मीडिया पर हमने बैन लगाया है, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। उस पर बाद में निगोशिएट होगा, बातचीत होगी कि भारत अभी डीजीएमओ की बातचीत में क्या शर्तें रखी जाती है, पाकिस्तान उनको कितना मानता है, उसके बाद की बात है। फिलहाल तो बातचीत इसी बात को लेकर है कि जो सीज फायर है उसको कितना बढ़ाया जाए और पाकिस्तान उसका कितना पालन करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनु सर जानकारी देने के लिए। तो देखिए डीजीएमओ की मीटिंग होगी और उसमें जो बातचीत होती है उससे पहले ही हमारी सेना ने बहुत सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कर दिया। और डीजीएमओ की जब मीटिंग होगी तो मिलिट्री स्तर पर होगी, सीज फायर को लेकर हो सकती है। और इससे पहले ही हमने अपनी मारक क्षमताएं बता दी कि हम कितने सशक्त हैं, चाहे अगर आने वाले समय पर भी अगर किसी तरह के कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो अब ये पैटर्न नहीं होगा हमारी अब स्ट्रैटेजीज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हैं, ये भी सेना की तरफ से बताया गया। और अलग अलग उदाहरण देते हुए चाहे मार्शल हो उनकी तरफ से ये बात कही गई